हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीजर के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीजर क्या है, इसका कॉज क्या है और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम जान लेते हैं कि सीजर है क्या। सीजर इज ए सडन इलेक्ट्रिकल अनकंट्रोल्ड डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन इज कॉल्ड सीजर। यानी कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में अचानक अनियंत्रित इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होने की वजह से हमें सीजर का सामना करना पड़ता है। सीजर कोई बीमारी नहीं है, सीजर इज ए सिम्टम। यह किसी बीमारियों का लक्षण को, सिम्टम को शो करता है। सीजर आने पे पेशेंट में बहुत से सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट बेहोश होकर गिर जाना, उसके मूवमेंट में, बिहेवियर में और कॉन्शियस लेवल में चेंजेस आना। पेशेंट के मुंह से लार टपकने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, पेशेंट एक तरफ किसी वस्तु को एकटक देखते रहता है। इस तरह के सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। सीजर कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए रहता है और फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस हो जाता है। सीजर अगर बार बार या रिकरेंट हो रहा है तो हम उसे एपिलेप्सी भी कहते हैं। अगर किसी पेशेंट को बार बार सीजर आ रहा है तो वो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करे और उसका ट्रीटमेंट कराए। सीजर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जनरलाइज सीजर, दूसरा पार्शियल सीजर और तीसरा अनक्लासिफाइड सीजर। पार्शियल सीजर ये हमारे बॉडी के एक सिंगल पार्ट में, यानी कि अगर हाथ में सीजर आया तो वो हाथ ही हिलेगा। जनरलाइज सीजर, इस सीजर में पेशेंट के पूरे पार्ट या पूरी बॉडी के ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। अगर पेशेंट को सीजर आता है तो बॉडी के पूरे ऑर्गन्स, पूरे पार्ट्स हिलते हैं। अनक्लासिफाइड सीजर, ये अननोन कॉज ऑफ सीजर है। ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि सीजर आने का क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉज है। हमारे ब्रेन में नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन, ये हमारे बॉडी के हर पार्ट में मैसेज ट्रांसमिट करना और मैसेज को प्रदान करना, इसमें हेल्प करता है। अगर इस प्रक्रिया में किसी कारणवश बाधित या रुकावट आती है तो पेशेंट को सीजर का सामना करना पड़ता है। इनके अलावा बहुत से ऐसे कारण हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से पेशेंट को सीजर आता है, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर, मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, लीवर फेल्योर, किडनी फेल्योर, हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी। इन सब कारणों की वजह से भी पेशेंट को सीजर का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट को सीजर आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। पेशेंट को एक नॉर्मल कंडीशन में लेटा दें और पेशेंट के सर के नीचे तकिया लगा दें। बिल्कुल घबराए नहीं, पेशेंट के पास है कोई ऐसी वस्तु ना रखें जिससे पेशेंट को इंजरी होने का खतरा रहे। अब आइए हम जान लेते हैं कि पेशेंट को अगर सीजर आ रहा है तो हम क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। सीजर में ट्रीटमेंट डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही होता है। ये डॉक्टर के देखरेख में ही ये ट्रीटमेंट दी जाती है। ये वीडियो बस नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अब आइए हम जानते हैं कि क्या क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है सीजर आने पे। अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उसे बहुत सीजर आ रहा है या झटका आ रहा है, तो हम लोग पेशेंट को इंजेक्शन इप्सुलिन, जिसका सॉल्ट है फेनिटोइन, 300 mg से 400 mg पर डे डोज है, उसको हम देते हैं। इप्सुलिन देने पे पेशेंट को सीजर में राहत मिलती है। अगर पेशेंट को झटके में या सीजर में राहत नहीं मिलती है तो हम लोग इप्सुलिन का एक लोडिंग डोज दे देते हैं, जिससे पेशेंट को सीजर में राहत मिलती है। और साथ में लेवासिटाम 500 mg से 3 ग्राम तक इसका डोज है। हम पेशेंट को लेवासिटाम इंजेक्शन, यानी कि ब्रांड नेम लेप्टाम, हम लोग पेशेंट को देते हैं। इतना करने पर पेशेंट को सीजर से राहत मिल जाती है। अब हम लोग पेशेंट का सीजर आने का कॉज देखते हैं। अगर पेशेंट को सीजर हाइपरटेंशन या इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ने की वजह से पेशेंट को सीजर आ रहा है तो हम लोग पेशेंट को इंजेक्शन मैनिटॉल 100 ml स्टेट दे देते हैं, जिससे पेशेंट का बीपी कम हो जाता है और पेशेंट को झटके में राहत मिलती है। भाई हम जान लेते हैं कि पेशेंट को सीजर आने पे हम लोग क्या क्या पैथोलॉजिकल टेस्ट या क्या क्या जांचें कराएंगे। सबसे पहले ब्लड टेस्ट, CSF, CT स्कैन, MRI और PET की जांच कराते हैं।
और साथ में EEG इलेक्ट्रिकल इंसेफ्लोग्राफ की जांच भी कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सीजर आने का क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेज हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इफ यू लाइक माई वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड also get subscribe my channel. Thanks for watching. Stay safe, stay awesome.